प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। पाठ 12 इसे जगाओ। आप सभी अपनी कॉपी में ये महत्वपूर्ण बिंदु लिख लें और याद करते रहें। सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए। कहा भी जाता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में आदमी को जागरूक बने रहने का संदेश दिया गया है। कवि ने सूरज, हवा और पक्षी इन तीनों को संबोधित किया है। संबोधन का तरीका बड़ा ही आत्मीय है, जैसे भई सूरज, भई पवन, भई पंछी। सपनों में खोए रहने वाले आदमी को वास्तविकता से परिचित कराने की आवश्यकता बताई गई है कि जो व्यक्ति सपनों में खोया रहता है उस आदमी को वास्तविकता से परिचय करवाने की आवश्यकता इस कविता में बताई गई है कि दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने को महत्व दिया गया है। कविता में जो सच से बेखबर हैं जागने के लिए कहा गया है। घबराकर भागने और क्षिप्र यानी कि तेज गति में अंतर बताकर कवि ने समय और अवसर पर सचेत रहने के महत्व को बड़ी सरलता से स्पष्ट किया है। कविता में बातचीत की शैली अपनाई गई है। ये तो थे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इस पाठ में कुछ पर्यायवाची शब्द आए हैं जो आपके हिंदी व्याकरण में भी लगते हैं। एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखें कि ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे सूरज, सूरज को दिनकर, भास्कर, सूर्य, मार्तंड और दिवाकर कहते हैं। फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम। पानी, पानी का जल, वारी, अंबु, नीर। कपड़ा, पट, वस्त्र, चीर। बेटा, बेटा के पर्यायवाची हैं सुत, तनय और पुत्र। आकाश के नभ, गगन, व्योम। पेड़ के पर्यायवाचियों में वृक्ष, द्रुम, विटप। ये तो थे कुछ पाठ में आए हुए पर्यायवाची शब्द।